आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से है। पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू विरोधी है, ये बीजेपी का दावा है। कह रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी का हाथ है, टीएमसी का नाम सामने आया है। बीजेपी दावा कर रही है कि जांच में टीएमसी पार्षद का नाम सामने आया है। मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों जो हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, उसमें टीएमसी पार्षद का नाम सामने आया। बीजेपी कह रही है मुर्शिदाबाद में सुनियोजित तरीके से यह हिंसा हुई थी, पहले से प्लान थी और इसमें टीएमसी शामिल है। हिंसा के दौरान पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जिस तरीके से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। बीजेपी ये भी कह रही है कि किसके इशारे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका भी जवाब दिया जाए। ममता सरकार हिंदू विरोधी बता दी बीजेपी ने। साथ ही ये कह दिया कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी वो पहले से सुनियोजित थी, यानी कि पहले से प्लान करके थी और उसमें टीएमसी पार्षद का नाम सामने आया है। अब ये मालूम हो, ये पता लगाया जाए कि आखिर किसके कहने पर यह हिंसा भड़काई गई। पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं। ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रैनिक, मुर्शिदाबाद के साथ अलग अलग जगह जो हिंसा भड़की थी उसको लेकर सवाल बहुत से उठे थे। अब बीजेपी दावा कर रही है कि नाम इसमें टीएमसी का सामने आ गया। क्या टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया क्या, या फिर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट है क्या जो पुख्ता करती हो बीजेपी की इस बात को? हाँ, एकदम। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुर्शिदाबाद का ये जो वायलेंस हुआ था, इस वायलेंस का इन्वेस्टिगेशन में एक फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी तैयार किया गया था, जिस एसआईटी में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक ऑफिसर और उसके साथ साथ ही 2 फॉर्मर जस्टिस मौजूद थे उस एसआईटी में। उस एसआईटी का जो फाइंडिंग्स है, उस फाइंडिंग में बहुत सारे चीज का खुलासा हुआ है। कोलकाता हाई कोर्ट में कल जो रिपोर्ट पेश किया गया है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, उस एसआईटी का रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद का बेदबोना में जो हिंसा का घटना भड़का था, उस घटना के कारण में करीब 113 के ऊपर घर अफेक्टेड हुआ है, 450 के ऊपर परिवार इफेक्टेड हुआ है। और पूरा ये घटना में पुलिस का जो लापरवाही वो एकदम साफ नजर रहा है। और उसके साथ साथ ही एसआईटी का ये जो रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया गया है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस का लोकल काउंसिलर महबूब आलम के नेतृत्व में ये रैली आया था। इस रैली की तरफ से ही पूरा ये घटना घटाया गया था। इस वायलेंस में इंस्ट्रक्शन दिए थे तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर महबूब आलम। ऐसा ही उस एसआईटी का जो रिपोर्ट जो कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया गया है, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और ये रिपोर्ट पेश होने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हावी हो रहे हैं बीजेपी, और बीजेपी की तरफ से डायरेक्टली क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि पहले दिन से जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि मुर्शिदाबाद का ये जो वायलेंस हुआ था, इस वायलेंस में बाहर से लोग शामिल थे, बाहर का लोग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बाहर से लोग घुसकर इस तरीके का घटना घटाया था और पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं देख रहे थे। और एसआईटी का रिपोर्ट में साफ कहा जा रहा है कि 11 तारीख और 12 तारीख यानी दो दिन लगातार शाम को 4 बजे से लेकर बेदबोना गांव के जो विलेजर्स है, जब हमला चल रहा था उसी टाइम पर पुलिस को फोन भी कर रहे थे, पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जा रहा था, मगर पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया। करीब 4 घंटे से 5 घंटे बाद पुलिस ने बेदबोना गांव में आ पहुंचे थे। जो बेदबोना गांव पुलिस स्टेशन से यानी शमशेरगंज पुलिस स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर ही है। उस 2
किलोमीटर का रास्ता करीब 4 घंटे बाद पुलिस कवर किए थे। पुलिस 4 घंटे बाद उस जगह में पहुंचे थे और पुलिस का जो लापरवाही वो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, ऐसा एसआईटी का रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर बीजेपी अभी टीएमसी के ऊपर हमलावर है। मगर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के इस बयान के खिलाफ में और ये रिपोर्ट के खिलाफ में बयान दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बीजेपी की तरफ से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को मेलाइन करने के लिए इस तरीके का बात बोला जा रहा है, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर जो एसआईटी का रिपोर्ट कह रहे हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का लोकल काउंसिलर यानी बेतबोना गांव का जो लोकल काउंसिलर महबूब आलम के जो इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही वक्फ बिल का विरोध में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी प्रोटेस्ट के दौरान ये हमले का घटना घटाया गया था, जो कि 11 अप्रैल और 12 अप्रैल शुक्रवार और शनिवार 2 दिन लगातार